स्पैम क्या है? स्पैम मेल के पीछे का रहस्य, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्पैम को आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज़ ग्रुप पोस्टिंग माना जाता है। कुछ लोग आमतौर पर अकारण या अनापेक्षित के रूप में स्पैम को परिभाषित करते हैं। स्पैम ईमेल कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का एक रूप है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, क्योंकि ईमेल एक बहुत कम लागत का प्रभावी माध्यम है। वर्तमान में दुनिया भर में भेजे गए ईमेल मैसेजों के 95% से अधिक मैसेज को स्पैम माना जा रहा है। अनचाहे स्पैम ईमेल न केवल लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा स्पैम नेटवर्क बैंडविड्थ भी बहुत खाता है। स्पैम मेल कौन से होते हैं? डेफिनेशन के अनुसार स्पैम ईमेल वह होता है जो इन 3 मानदंडों को पूरा करता है: गुमनामी, सेंडर का ईमेल एड्रेस और आइडेंटिटी छुपी रहती है। मास मेलिंग, यह ईमेल लोगों के बड़े समूहों के लिए भेजा जाता है। अनचाही, इन ईमेल को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुरोध नहीं किया गया होता। इन्हें स्पैम क्यों भी कहा जाता है? स्पैम के सोर्स के बारे में कुछ बहस चल रही है और इसके सोर्स के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह मोंटी पाइथन का गीत स्पैम 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 सुंदर स्पैम अद्भुत स्पैम से आया है, तो कुछ का मानना है कि यह शब्द स्पाइस हैम से प्राप्त स्पैम हुआ है। सन 1993 में स्पैम शब्द को सबसे पहले अकारण या अनापेक्षित बल्क इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के लिए पेश किया गया था। क्यों कोई स्पैम ईमेल भेजता है? यहाँ दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो स्पैम मैसेज के लिए उत्तरदायी हैं। दुर्भावनापूर्ण स्पैमर्स को वह जानकारी मिल सकती है जो वे चाहते हैं, और दूसरी ओर यूजर्स को हमेशा फाइनेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने का जोखिम होता है। इसका परिणाम स्पैमर्स के लिए लाभ और प्राप्तकर्ताओं के लिए वित्तीय नुकसान हो सकता है। स्पैमर्स को आपका ईमेल एड्रेस कैसे पता चलता है? यदि आपके पास ईमेल एड्रेस है, तो आप स्पैम का लक्ष्य होंगे। दुर्भाग्य है कि आज के इंटरनेट की यह एक सच्चाई है। स्पैमर या वह व्यक्ति जो स्पैमर के लिए लिस्ट बेचता है का पहला तरीका है कि वे एड्रेस की लिस्ट के लिए वेबसाइटों को स्कैन करते हैं। इसके लिए उनके पास बिल्ट इन ऑटोमेटिक टूल होते हैं। फिर इकट्ठा ईमेल के एड्रेस को वे एक डेटाबेस में ऐड करते हैं, जिसे अन्य स्पैमर्स को बेचा जाता है। उसके बाद ऐसी कई साइट हैं जहां पहले आपको ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करना होता है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइटों पर प्रोडक्ट खरीदने से पहले रजिस्टर करना होता है। लेकिन इनमें के कई वेबसाइट्स आपके ईमेल एड्रेस के साथ सावधान नहीं रहती। कुछ तो हैकर्स द्वारा हैक किए जाती हैं और आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स चोरी हो जाती हैं, या कुछ तो इनकी मेलिंग लिस्ट को अन्य पार्टी को बेच देते हैं। अंतिम और शायद सबसे अधिक चिंता करने वाला तरीका है कि स्पैमर्स बस आपके ईमेल एड्रेस का अंदाजा लगा लेते हैं। स्पैम का परिणाम: हर दिन लाखों निर्दोष ईमेल यूजर्स के इनबॉक्स में पहुंचने के अलावा स्पैम ईमेल से ईमेल सर्विस और उनके यूजर्स पर अप्रत्यक्ष और गंभीर प्रभाव हो सकता है। फाइनेंशियल और प्राइवेसी रिस्क, क्योंकि ज्यादातर स्पैम ईमेल फाइनेंशियल डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या पर्सनल डेटा की चोरी के लिए बनाया गए हैं, जिसे क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिशिंग क्या है? तेजी से एक आम घटना कई लोगों के साथ हो रही है, जिसे फिशिंग कहा जाता है। इसमें ईमेल मैसेज को वैध वित्तीय संस्थानों, बैंक द्वारा भेजा गया है ऐसा प्रतीत होता है, और इसमें संवेदनशील डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेरीफाइंग की लिंक भेजी जाती है, जो किसी फ्रॉड वेबसाइट पर ले जाती है। ऐसी लिंक पर क्लिक कर अगर आप फाइनेंशियल जानकारी देंगे तो आप मुसीबत में आ सकते हैं।
कभी भी किसी भी स्पैम का जवाब न दें। अधिकांश स्पैमर्स प्राप्ति की पुष्टि और लोग को वेरीफाई करते हैं। आप जितना अधिक जवाब देंगे उतने अधिक स्पैम मैसेज आपको प्राप्त होने की संभावना होगी। इससे पहले कि आप अनसब्सक्राइब पर क्लिक करें, 2 बार सोचें। ईमेल एड्रेस इकट्ठा करने की कोशिश में स्पैमर्स नकली अनसब्सक्राइब लेटर्स भेजते हैं। अगर आप इनकी अनसब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस सच में होने की उनको पुष्टि मिलेगी और भविष्य में आपको और अधिक स्पैम मैसेज मिलेंगे। अज्ञात सोर्स से आए ईमेल की अनसब्सक्राइब लिंक पर क्लिक न करें।